नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सम इफ्स यानी सम इफ के जरिए टोटल MIS एग्जीक्यूटिव का सैलरी निकाले हैं और कंसल्टेंट का सैलरी और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का। तो यही चीज़ सम इफ के जरिए निकाला गया है। तो यही चीज़ हम मैनुअली वापस से निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे सम इफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम इफ। सम इफ लिखने के बाद अब इसका क्राइटेरिया जो होता है यानी सिंटेक्स जो होता है वो समझते हैं। सबसे पहले सम इफ में दिया जाता है रेंज। रेंज के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देने के बाद सम रेंज। सम रेंज वो रेंज होता है जिस रेंज को जोड़ना है, और रेंज क्या होता है वो रेंज जिस रेंज में हमारा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले रेंज देना है। तो रेंज हमारा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, MIS एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे डेजिनेशन जो है हेडिंग को छोड़ेंगे और नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 बटन से एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने पे इन तीनों का टोटल सैलरी आ जाना चाहिए। तो क्या कहिए, एब्सोल्यूट कर दिए रेंज को, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या देना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, MIS एग्जीक्यूटिव। MIS एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो हम चाह रहे हैं ड्रैग करने पे कंसल्टेंट का भी आए और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का भी डेटा आ जाए, यानी टोटल सम आ जाए। तो यहाँ पे कॉलम को लॉक करेंगे। अब कैसे पता चला कॉलम लॉक करेंगे, अब यहाँ देखो ये तीनों क्राइटेरिया जो दिया है एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में, यानी कॉलम फिक्स है। तो कॉलम को लॉक कर देंगे, ई को लॉक कर दिए $साइन से, और 1 को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमारा रो है। फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब देना है सम रेंज। सम रेंज क्या होता है, वो रेंज जिस रेंज में हमारा नंबर्स है या सैलरी है जिसको जोड़ना है। तो जोड़ने वाला रेंज हमारा क्या है, ये सैलरी। तो हेडिंग को छोड़ेंगे और नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ याद रखना, ये रेंज जो सेलेक्ट किए हैं इसके पहले जो रेंज सेलेक्ट किए थे जहाँ से जिस रो से, वहीं से सेकेंड रेंज भी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद F4 बटन दबाएंगे और रेंज को कर देंगे फिक्स, यानी एब्सोल्यूट कर दिए। एब्सोल्यूट करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और देन इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे टोटल निकाल दिया। ये किया क्या है, MIS एग्जीक्यूटिव का सैलरी जो है वो जोड़ा है केवल, जैसे इन सभी को नहीं जोड़ा है, केवल MIS एग्जीक्यूटिव ये सैलरी, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है और यहाँ पे जोड़ा है इन दोनों को, और लास्ट में ये है एक MIS एग्जीक्यूटिव। यानी ये जो येलो कलर में हाईलाइट किए हैं केवल ये सैलरी ऐड हुए हैं, और जो भी टोटल हुआ है वो यहाँ पे दे दिया, 1,04,000। अब इसी को ड्रैग करते हैं सेम ऐसे कंसल्टेंट का टोटल सैलरी और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का टोटल सैलरी। तो ये है सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन समझ में आया होगा। अब देखते हैं सम इफ्स। देखो सम इफ सिंगल क्राइटेरिया था हमारा, एक ही रेंज में क्राइटेरिया लगाना था, ये हो गया सम इफ। अगर मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाए तो क्या करेंगे, मल्टीपल यानी मल्टीपल कंडीशन आ जाए तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे सम इफ्स लगाएंगे। तो सम इफ्स के लिए हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पे इस डेटा को समझते हैं। देखो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल। पहले करना क्या है ये समझ लेते हैं। ये डेटा आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में इसी डेटा पे काउंट इफ और काउंट इफ्स बताए थे। यहाँ पे डेट दिया है, ट्रांजेक्शन टाइप दिया है, डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, और कितना अमाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ है वो दिया है। अब जैसे हमको निकालना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए टोटल कितना डेबिट हुआ है, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डेबिट ये 5,000 हुआ, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डेबिट हुआ है 4500, यानी ये दो हुए हैं। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्रेडिट ये नहीं हुआ है। डेबिट का निकालना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डेबिट होना चाहिए। चलिए टोटल निकाल के देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वल। अब यहाँ देखो दो क्राइटेरिया है, एक तो ऑनलाइन पता करना है और दूसरा डेबिट, यानी दो रेंज भी है। पहला रेंज है ट्रांजेक्शन का और दूसरा रेंज है डेबिट क्रेडिट का। ट्रांजेक्शन टाइप में पता करना है कि ट्रांजेक्शन टाइप ऑनलाइन होना चाहिए, और डेबिट क्रेडिट में डेबिट होना चाहिए। उसके बाद जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पे निकालना है।
तो क्या करेंगे, इक्वल सम इफ्स लगाने के बाद अब देखो सम इफ में क्या किए थे, सम रेंज लास्ट में दिए थे, यहाँ पे सम रेंज पहले देना है, उल्टा है उसका। सम रेंज यानी वो रेंज जिस रेंज को जोड़ना है, तो जोड़ने वाला रेंज क्या है हमारा, ये अमाउंट। तो अमाउंट को सेलेक्ट किए और F4 बटन से इसको एब्सोल्यूट कर दिए, क्योंकि हमारा रेंज यही रहेगा, हम इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, ड्रैग करने पे सभी सेल में फंक्शन लग जाए। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी वो पहला रेंज देना है जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन कौन से रेंज में है, ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप हेडिंग को छोड़कर नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर F4 से इसको भी हम एब्सोल्यूट कर दिए, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, ये रहा हमारा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद अब इस ऑनलाइन में ध्यान से देखो, ये जो ट्रांजेक्शन टाइप 3 दिए हैं ये तीनों एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में है, यानी कॉलम हमारा एक है, कॉलम हमारा फिक्स है। तो कॉलम को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, एफ के आगे डॉलर साइन, फिर लास्ट में कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड रेंज देना है जिसमें हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। सेकंड रेंज क्या है, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट को सिलेक्ट करते हैं रेंज को, और F4 से इसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब डेबिट का है हमारा, ये रहा डेबिट, यानी ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। तो रेंज दिए, इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, ये डेबिट। अब डेबिट के बाद क्रेडिट का भी निकालना है। तो देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों एक रो में है, एक कॉलम नहीं है, कॉलम अलग अलग है लेकिन रो एक है। ये देखो रो एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो को फिक्स कर देंगे। तो ऐसे ही समझना है किसको फिक्स करना है किसको नहीं। अब जैसे यहाँ पे रो को फिक्स कर दिए और लास्ट में ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 9500, क्योंकि 5000 और 4500 कितना होगा, 9500। अब टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, 5150। अब चल के देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्रेडिट इतना हुआ है कि नहीं। तो ऑनलाइन डेबिट ये नहीं, ऑनलाइन में डेबिट नहीं, ऑनलाइन क्रेडिट एक तो ये मिल गया, फिर ऑनलाइन क्रेडिट एक ये मिल गया। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5150 आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अब इसको नीचे भी ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड के जरिए डेबिट यहाँ पे 0 आ रहा है, ऐसा क्यों, कुछ तो दिक्कत है इसमें। अब क्या दिक्कत है देखते हैं, इसको वापस से हम, क्या दिक्कत हो गई, एक मिनट, हम फंक्शन को वापस से चेक करते हैं, कुछ दिक्कत है नहीं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का डेबिट क्योंकि हुआ है ना, डेबिट कार्ड में डेबिट हुआ है ये भी, और यहाँ पे भी जितने भी डेबिट कार्ड हैं सभी डेबिट ही हुए हैं। यहाँ पे वापस से हम चेक करते हैं या वापस से फंक्शन लगाते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। इक्वल सम इफ, ये हमारा हो गया सम रेंज, सम रेंज को एब्सोल्यूट किए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये हमारा पहला रेंज क्राइटेरिया है, कॉमा एक मिनट इसको हम फिक्स कर देते हैं सिलेक्ट करके, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बना दिए, कॉमा इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन, ऑनलाइन और कैश डेबिट, ये तीनों एक ही कॉलम में है तो इसका कॉलम हम फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट किए और इसको भी हम कर देते हैं F4 से एब्सोल्यूट, और इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, ये डेबिट है, डेबिट को सिलेक्ट किया और डेबिट में रो हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि एक ही रो में डेबिट क्रेडिट दोनों हैं। उसके बाद ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, इंटर करते हैं। अब इसको ड्रैग करते हैं राइट की ओर, फिर नाउ नीचे की ओर, अब भी 0 आया, हाँ मिल गया कमी। यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड जो लिखा है ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, ड्रैग करने पे 0 आएगा। 0 किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये जिस फॉर्मेट में यहाँ डेबिट कार्ड लिखा है, डेबिट कार्ड लिखा है सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं है, इसलिए ऐसा बता रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको डेबिट कार्ड कुछ ऐसा लिख दें, अब देखो यहाँ पे बता दिया, यानी जो कार्ड था कैपिटल लेटर में था और कैपिटल लेटर में कार्ड इसको मिला ही नहीं डेबिट कार्ड, इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा था।
तो एक चीज़ याद रखना है, रेंज में जो भी दिया गया है डेटा उसी में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं थोड़ा भी स्पेलिंग मिसमैच हुआ तो डेटा नहीं फैच कर पाएगा और आएगा जीरो। तो ये होता है सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन के जरिए हमने टोटल निकाल लिया। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टोटल डेबिट कितना हुआ है 9500, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कितना हुआ है टोटल 5150 यानी 5150, कैश में डेबिट कितना हुआ है 6500 और कैश में क्रेडिट कितना हुआ है 11100, और डेबिट कार्ड के जरिए डेबिट कितना हुआ है 11510 और डेबिट कार्ड के जरिए क्रेडिट कितना हुआ है जीरो। एक भी डेबिट कार्ड में क्रेडिट नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, और डेबिट कार्ड से क्रेडिट होता भी नहीं है। तो ये डेटा समझ में आया होगा, यानी सम, सम इफ्स, ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और नेक्स्ट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।